हाय गाइस। तो सांग्यान वेफेन से मिलता है जो कि उसकी स्कूल फ्रेंड होती है और वो काइंडली उसको लाइक करता है, बट वेफेन ना उसको बोल देती है कि वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। और वो उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बैकअप पॉइंट था, इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। तो अब कहानी शुरू होती है वेफेन से। वो एक रिपोर्टर है और वो रिपोर्टिंग करने के लिए जा रही होती है। जिसकी रिपोर्टिंग उन्होंने की होती है ना, वो उनका पीछा करने लग जाते हैं काइंड ऑफ। तो वो उनसे बचने के लिए फुल कार में स्पीड में जा रही होती है। तभी उसको ना अपनी जो बॉस है उसकी कुछ बातें याद आती हैं कि कभी भी इन लोगों से पंगा नहीं लेना है और सबकी हेल्प करनी है। इतना सुनते ही वो वहां से मतलब भागने लगते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि जो लोग उनका पीछा कर रहे थे ना, उनकी गाड़ी पलट गई है। तो वे फैन उनको बिना कुछ सोचे समझे बचाने के लिए चली जाती है और वो उनको जल्दी से कार से बाहर निकाल देती है। फिर वो घर पे आके ना नहाने लगती है। तो जैसे वो नहा रही होती है ना, तो कोई आदमी उसको वहां से पर्दे के पीछे से देखने लग जाता है। तो वेफेन जल्दी से बाहर आती है। तो वो बोलता है कि क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं तुम्हें देख रहा था। तो वेफेन उससे कुछ नहीं बोलती, बस उससे घूरती रहती है। तो वो बोलता है कि अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं था। फिर वेफेन सो जाती है और उसको बहुत बुरे बुरे ड्रीम्स आते हैं। तभी उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा कैफे खुला है और उस कैफे का ऑनर भी ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो अगर तुम चाहो तो हम वहां पर जा सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या नाम है उसका। तो वो बोलता है कि उसका नाम है ओवर टाइम। तो हम चलें वहां पर। वो उसे हाँ बोल देती है। तो फिर ना उसकी फ्रेंड उसे ओवर टाइम ले आती है और वो वहां पर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वो अंदर भी चले जाते हैं। मतलब जैसे वो अंदर जाती है ना, तो वो बोलती है कि वो देखो वो रहा उसका ऑनर ओवर टाइम का। तो जैसे उसको देखती है ना वेफेन, तो उसके होश से ऐसे हो जाते हैं। तभी उसके ऊपर ना कोई ड्रिंक गिर देता है। तो वो जल्दी से बोलती है कि मैं इसे क्लीन करके आती हूँ। जैसे वो क्लीन करके वॉशरूम से बाहर आती है, तो वहां पर खड़ा होता है सैंग्यान, जो कि उसका बचपन का फ्रेंड था। वो उसको अपनी जैकेट देता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, हमारे रेस्टोरेंट में तुम्हारे ऊपर ड्रिंक गिरी, इसीलिए ये मैं कंपनसेशन कर रहा हूँ अपनी जैकेट देकर, और अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो हमसे ले सकती हो, और आज की सारी बिल तुम्हें पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारी तरफ से। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तो वेफेन उसको देखकर ना ऐसे अजीब सी हो जाती है कि मतलब उसको पुरानी बातें सारी याद आने लगती हैं कि कैसे उसने उसको जवाब दे दिया था, कैसे वो दोनों एक दूसरे से मिले थे, सब लोग सब चीजें ना उसको याद आने लगती हैं। फिर कैसे तैसे वो अपने घर पे वापस आती है। तो वो ना एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है और उसके साथ ना कई सारे आदमी रहते हैं जिसकी मतलब बहुत गंदी सोच होती है। और फिर उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलती है और वो घर से बाहर आकर ना एक रेस्टोरेंट में फिर से जाती है। तो जिस रेस्टोरेंट में फिर से वो जाती है ना, वो होता है ओवर टाइम। उसी रेस्टोरेंट में वो वापस चली जाती है। तो वो वहां पर आकर फिर से सैंग्यान से मिलती है। तो सैंग्यान उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी जैकेट तुम्हें वापस देने आई थी। फिर उसके बाद सैंग्यान को मिलने के बाद वैफन फिर से घर पे आती है। तो वो फिर से मतलब वहां पर सो जाती है और ना उसको फिर से एक सपना आता है। और उस सपने में मतलब उसको लगता है कि कोई है उसे देख रहा। तो जैसे वो आंखें खोलती है ना, कोई आदमी उसके ऊपर आ रहा होता है और वो बिल्कुल डर जाती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है और उसको मतलब वहां पर पीट कर वो वहां से निकल जाती है और जल्दी से पुलिस को बुला लेती है और पुलिस उस आदमी को वहां से ले जाता है। तो वो वेफेन ना बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि ये उसके साथ क्या हो गया। तो तभी वहां पर उसकी फ्रेंड आ जाती है जो उसे अपने घर पे ले जाती है। तो वेफेन उसके घर पे चली जाती है, पर उसको बिल्कुल भी वहां पर नींद नहीं आती। फिर वो वापस से वहीं पर आती है उसके घर पे, मतलब खाना वगैरह खाकर वापस आती है और अपने ऑफिस में चली जाती है। तो जैसे वो ऑफिस में जाती है ना, तो उसे पता चलता है कि पुलिस के द्वारा अच्छा नागरिक होने पर एक अवार्ड दिया जा रहा है, जिसे देखकर ना वो बहुत ज्यादा ऐसे खुश हो जाती है और पुलिस भी उसको एक अवार्ड दे देती है। और जो उसकी बॉस होती है ना, वो उससे बोलती है कि अच्छा हुआ और तुम खुद की जिंदगी भी इंजॉय करना सीखो। फिर हमें दिखाया जाता है न्यू ईयर का दिन और वेफन भी अपनी फ्रेंड से मिलने न्यू ईयर के इवेंट पर जा रही होती है और वहां पर वो अपने फ्रेंड से मिलती है और उसकी फ्रेंड भी काफी खुश होती है उसे देखकर वहां पर। और वहीं पर आ जाता है सैंग्यान। तो सैंग्यान वहां पर एक औरत के साथ होता है और वेफन ना उसे देख लेती है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। तो वहां पर एक और लड़की भी उनके साथ होती है। तो जिसे देखकर ना वेफन को ऐसे लगता है कि शायद ये सैंग्यान की गर्लफ्रेंड है, बट बेसिकली वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती। तो उसके बाद सैंग्यान वहां पर कॉन्टिन्यूसली खड़ा रहता है। तो वेफेन ना मतलब अपने टेक्स्ट मैसेज वगैरह चेक कर रही होती है और उसमें से वो सैंग्यान का भी मतलब नंबर निकाल लेती है। तो जैसे ही वो सैंग्यान को मतलब भेज देती है वो जो न्यू ईयर वाला मैसेज होता है। तो जैसे वो उसको भेजती है,
वहीं पर मुड़कर सैंग्यान आ रहा होता है, तो जैसे ही सैंग्यान वहाँ पर आता है ना, तो वो भी बीच से निकलने के लिए भाग रही होती है कि उसको दिख ना जाए। तो जैसे वो भाग रही होती है ना, सैंग्यान से ही टकरा जाती है और सैंग्यान भी उसे देख लेता है और पहचान लेता है। इवन तो उसके मास्क लगा होता है, फिर भी वो पहचान लेता है कि ये वेफन है। तो फिर वो अपने फ्रेंड से बात करता रहता है और बोलता है कि मैंने अभी वेफन को देखा, और वो मतलब वहाँ से फिर चली जाती है और उसको दूर खड़ी होकर देखती है। तो सैंग्यान भी उसको देख रहा होता है। फिर उसके बाद हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जो कैसे मिले थे ये दोनों। तो ये दिखाया जाता है कि जो मतलब वैन फैन है ना, वो अपने फादर के साथ स्कूल आई थी, और जिसे देखकर ना जल्दी से मतलब ये सैंग्यान बास्केटबॉल खेलने लग जाता है, और उसको आकर ना वो पूछती है कि ये क्लास कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि वहाँ पर है। तो उसको लगता है कि ये मेरा सीनियर है। तो जैसे वो क्लास के अंदर जाती है, पीछे से आ जाता है सैंग्यान। तो फाइनली उसे पता चलता है कि सैंग्यान तो उसका ही डेस्कमेट है, और वो उसके साथ मतलब ये दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे को वहाँ पर ही लाइक करने लग जाते हैं। और मतलब जो वैन फैन है उसके दिल में सैंग्यान के लिए फीलिंग्स आ जाती है। वो बार बार ना सैंग्यान की तरफ ही ऐसे देख रही होती है मुड़ मुड़ कर, और सैंग्यान भी वैन फैन की तरफ। फिर उसके बाद वैन फैन फिर से काम पे चली जाती है, और उसकी फ्रेंड बोलती है कि प्लीज़ थोड़ा आराम करना सीख लो। वो बोलती है कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा किसी से मिलने जाना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अकेली ही इंजॉय कर लूँगी। फिर उसके बाद ना वो न्यू ईयर वाला एक स्टेटस भी अपलोड कर देती है, बट वैन फैन खुद बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर उसके बाद वो अपने बॉस से मिलती है, और उसकी बॉस भी उसे यही बात करती है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो, तुम थोड़ा बहुत इधर-उधर जाया करो। तभी उसकी फ्रेंड की फिर से कॉल आ जाती है। वो अपनी मतलब बता रही होती है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर उसकी मतलब आवाज़ नहीं आ रही होती है, और वो नीचे आकर ना वैन फ्रेंड को सब बता देती है कि मैं क्लब में आई हुई हूँ, तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। तो वो बोलती है चलो ठीक है। फिर उसके बाद जो उसकी फ्रेंड है वो मतलब वहीं पर क्लब में रह जाती है। तो वैन फ्रेंड वापस घर पे आ जाती है, और वो अपनी बिल्ली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती है और सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन फैन अपनी फ्रेंड के पास आती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी थी ना? वो बोलती है कि हाँ, मुझे ज़रूरी बात करनी थी, पर क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगी? वो बोलती है कि नहीं। वो बोलती है कि प्लीज़ चलो ना, तो वो धक्के से उसको अपने साथ ले जाती है, और जैसे वो लोग मतलब नीचे जाते हैं ना, तो वहाँ पर होता है सैंग्यान का बेस्ट फ्रेंड, और वो वैन फैन को देख लेता है, और उसके पीछे बैठा होता है गाड़ी में सैंग्यान। तो जैसे वो दोनों देखते हैं ना, तो वो लड़की ऐसे कन्फ्यूज़ सी हो जाती है। वो बोलती है कि क्या तुम जानते हो एक-दूसरे को? तो सैंग्यान का फ्रेंड बोलता है कि हाँ, ये दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे स्कूल टाइम में, और वो दोनों ना बहुत ज़्यादा ऐसे ऑकवर्ड होकर बैठे होते हैं। और फिर सब लोग वहाँ पर एन्जॉय करने लग जाते हैं, और जो सैंग्यान का फ्रेंड है ना, वो बार-बार ऐसे ही उनको ना थोड़ा-सा एम्बैरेस करता रहता है, और वो कुछ नहीं बोलते। फिर फाइनली मतलब वो सब लोग मिलते हैं, और वहीं पर वैन फैन भी होती है, पर वैन फैन को बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है सबके बीच, क्योंकि वो किसी को भी नहीं जानती, बस सैंग्यान और उसके बेस्ट फ्रेंड को जानती थी, क्योंकि वो दोनों स्कूलमेट्स थे। तो उसके बाद ना उसको बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब-सा लग रहा होता है, तो वो मतलब वहाँ पर बहाना बनाकर कि मेरी मतलब बॉस की कॉल आ गई है, तो मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, तो सैंग्यान भी पीछे उठकर उसके पीछे-पीछे आ जाता है। तो जैसे वो उसके पीछे आता है ना, तो वो सैंग्यान को बोलती है कि क्या हुआ तुम यहाँ पर? वो बोलता है कि मैंने गाड़ी पता नहीं कहाँ पर पार्क कर दी। तो फिर वो बोलती है कि यहीं पर पार्क की होगी, और वो मतलब टैक्सी के लिए चली जाती है। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तो जैसे ही हेल्प करने लगती है ना, तो उसको पता चल जाता है कि टैक्सी बहुत लेट मिलेगी। तो सैंग्यान को बोलती है कि क्या तुम घर छोड़ दोगे? वो बोलता है कि चलो ठीक है, छोड़ दूँगा। फिर उनको थोड़ी पुरानी यादें आने लग जाती हैं। फिर जैसे ही वो वापस से उसी घर में जाती हैं, वहाँ पर लोग फिर से ऐसे शराबी-वराबी होते हैं, और वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, पर सैंग्यान को पता चल जाता है। तो सैंग्यान ना उसके लिए उन गुंडों के साथ ऐसे झगड़ने से लगता है, और वो मतलब उसके ना थोड़ी-सी चोट-वोट लग जाती है। तो मतलब फिर उसके बाद वो जाते हैं पुलिस स्टेशन उनकी कंप्लेन करने। फिर उसके बाद वो जाते हैं उसके बाद हॉस्पिटल, और वहाँ पर उसके लिए दवाई लेती है। तो सैंग्यान के ऊपर ना फिर वो मतलब दवाई लगाती है। सैंग्यान स्टिल उसको लाइक करता है। फिर उसके बाद सैंग्यान वापस से उसी घर में आता है, जहाँ पर वो मतलब रहती थी पहले। फिर उसका सारा सामान पिक करता है, और वहाँ पर मतलब जो उसका नया घर होता है ना, वहाँ पर छोड़ देता है। तो वो उसको थैंक यू बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें फिर से किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना। वो बोलती है कि नहीं। फिर वहाँ पर ना वो अपने पुराने घर की चाबी भूल जाती है, जिसे उठाकर ना वो उसी घर पे वापस चला जाता है, और वहाँ पर ना जो शराबी लोग होते हैं ना, उनको ऐसे देखने लगता है, और उनको ना बहुत बुरे तरीके से
पीट देता है और फिर उसको फिर से वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे मतलब वो डरी-डरी सी रहती थी और कैसे वो हमेशा उसकी हेल्प किया करता था और कितने उस पर झूठे इल्ज़ाम लगते थे, स्टिल वो कुछ नहीं बोलती थी और सैंग्यान हमेशा उसकी हेल्प करता था और हमेशा उसके पास खड़ा रहता था उसकी हेल्प करने के लिए और वो हमेशा सैंग्यान के साथ ही ऐसे खुश दिखती थी और उसके सामने ही स्माइल करती थी और वो किसी के साथ भी स्माइल नहीं करती थी और वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन चुके थे। फिर हम देखते हैं कि जैसे वो सारा सामान उठाकर वहाँ पर आ जाती है ना, तो जो उसकी रूममेट होती है, वो बोलती है कि, "तुम अभी आ गई?" वो बोलती है कि, "हाँ, मैं अभी आ गई।" तो उसके बाद वो दोनों बोलती है कि, "चलो ठीक है, तुम अभी यहीं पर रह लो। अभी यहीं पर पार्ट 1 खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट आई विल अपलोड कल को।" तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्लीज़ लेट मी नो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो।